वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So student, we are back to our environmental studies class of 5th. Student, hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene. I try to learn every day something new. Students, so in my previous video, we were discussing about our chapter 4, work people do. I have already given you the introduction and we have discussed about the essential services. आपने देखा कि लोग जो people do work for earning and they do different work according to their abilities and their education. एंड एसेंशियल सर्विसेज में हमने देखा कि लोग हमारे घरों में आके जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स की जो काम होते हैं जो हमारे घरों पे, जैसे कि कपड़े प्रेस करवाना हो, होम की सिक्योरिटी कराना हो, डोमेस्टिक वर्क हो, कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, ये सब काम करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कुछ लोग, है ना। तो ये जो काम करते हैं, जो प्रेस वाला हो गया, हमारे आसपास का जो घर का या सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड हो गया, आपके घर का जो दूध वाला हो गया, और सोसाइटी में जो क्लीनर्स आते हैं, जो ड्राइवर, बस के ड्राइवर्स जब उसको स्कूल छोड़ते हैं, और हो गया आपका ग्रॉसरी वाले जो वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं जो लेके आते हैं, आप जो पुश कार्ट में, मतलब ठेले में लेके आके सब्जियाँ सेल करते हैं। तो ये सारे लोग हमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखा, और हमने देखा कि हमें सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो प्रेस वाला हो, दूध वाला, क्योंकि ये सभी लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। और जैसे स्पेशली जो स्वीपर्स हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं, उनकी तो स्पेशली, और उनका काम कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, गंदा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गंदगी हम फैलाते हैं, और ये जो स्वीपर्स हैं, क्लीनर्स हैं, ये क्लीन करते हैं सोसाइटी को, तो वी शुड मस्ट रिस्पेक्ट देम। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट, we have also already seen this thing. So our next point is dependence on essential services। मतलब जो भी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन एसेंशियल सर्विसेज के जो डिपेंडेंस है, मतलब हम जैसे लोग जो डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, उन पर निर्भर होते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नन ऑफ अस कैन डू ऑल द वर्क, मतलब हम सभी कोई सारे काम नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, और जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब ये कहलाता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब आपका जो सभी लोग काम कर रहे हैं, मतलब लेबर मतलब एक तरह से मजदूर हैं, लेकिन उन पे डिवीजन है क्योंकि वो डिफरेंट तरीके का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कॉबलर मेंस शूज़, जो कॉबलर है फॉर एग्जाम्पल वो शूज़ बनाता है। ही हेल्प्स अदर्स व्हेन ही प्रोवाइड्स हिज सर्विस टू अदर्स। मतलब जो कॉबलर है वो जूते बनाता है, लेकिन वो दूसरों को अपनी जो है सर्विस है प्रोवाइड करता है। ठीक है। वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन अदर्स वर्क बिकॉज वी डिपेंड ऑन देम फॉर देयर सर्विसेज। और हमें दूसरों को कभी ऐसे नीचा नहीं सोचना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम उन सभी लोगों के ऊपर हम डिपेंड है। वो हमें काम करके देते हैं, तभी हमारा सारे काम अच्छे से हो पाता है, हमारे हाउस होल्ड की हो या हमारे ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी। आप देखेंगे स्कूलों में बहुत सारे प्यून्स होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, आपके क्लासेस में वो आया दीदी लोग होती हैं, ये सब आती हैं, कभी पानी गिर गया, कुछ भी हो गया, वो आके क्लीन करते हैं, हमें हेल्प करते हैं चीज़ों में। तो हमें उनको कभी उनके काम को छोटा या नीचे नहीं समझना चाहिए, देखना चाहिए उन सबको, और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिग्निटी ऑफ अ लेबर। मतलब एक लेबर मतलब मजदूर की जो काम करते हैं वो लोग, उनकी डिग्निटी मतलब उनका प्राइड या उनके गौरव या सम्मान की बात करते हैं। ओके, उनकी रिस्पेक्ट की बात। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, one day Napoleon Bonaparte, the famous French leader, and his general went for a walk. They came to a very narrow bridge. Only one person could pass at a time. Just as Napoleon was about to step on the bridge, he saw that a laborer carries a heavy load and just began to walk from the other side of the bridge. तो इट मीन्स वन डे जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं, ये फ्रेंच के हैं, जो फ्रेंच में फेमस लीडर थे। ये एक पुराना इंसिडेंस है। ये है नेपोलियन बोनापार्टे, ये फ्रेंच के फेमस फ्रेंच लीडर हैं।
ये एक दिन क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं अपने जनरल के साथ, उनकी आर्मी में जो जनरल होते हैं उनके साथ। एक नैरो सा ब्रिज होता है, ऐसे नैरो सा मतलब सकरा सा ब्रिज होता है जिसमें एक बार में कोई एक ही जा सकता है। लेकिन जब वो जाने को स्टेप आउट करता है, पैर रखता ही है ब्रिज के ऊपर, तब वो देखता है दूसरी तरफ से एक वर्कर बहुत सारा हैवी सामान लेके आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट आगे रीड करते हैं। नेपोलियन जनरल इमीडिएटली, मतलब जो आता रहता है, नेपोलियन जनरल इमीडिएटली ऑर्डर द मैन टू गो बैक एंड अलाउ नेपोलियन टू क्रॉस फर्स्ट। मतलब जो नेपोलियन का जो जनरल होता है, उसकी आर्मी में जो जनरल है, वो उस आदमी को बोलता है कि तुम वहीं रुको, पहले जो नेपोलियन है, वो जो लीडर है, वो क्रॉस करेंगे। तो नेपोलियन स्कोल्ड हिज जनरल एंड आस्क्ड देम द मैन टू कंटिन्यू वॉकिंग। फिर जो नेपोलियन थे, उन्होंने उनके जनरल को गुस्सा किया, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, और उस आदमी को बोला कि पहले आप आओ, ठीक है, आप उसमें वॉक करके आइए। लेटर ही टोल्ड हिज जनरल, नो मैटर how insignificant work he is doing, the fact that he is working makes him important. फिर उसने अपने जनरल को बोला कि वो कैसा भी काम करता हो, लेकिन ये फैक्ट ये है कि वो काम करता है, और यही उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट बनाता है कि वो कुछ काम कर रहा है। एटलीस्ट ऐसे तो नहीं कि कहीं बैठा है भीख मांग के खा रहा है, एटलीस्ट वो काम कर रहा है अपना घर चलाने के लिए, वो मेहनत कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ उसकी इम्पॉर्टेंट है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वर्क एंड द पर्सन हु डज इट, है ना। हमें हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो काम वो कर रहा है, जो बंदा जो उस काम को कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो काम जो भी, चाहे वो ड्राइवर हो, स्वीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, वेजिटेबल्स वेंडर हो, सेलर हो, मिल्कमैन हो, कोई भी हो, जो भी काम कर रहा है, कॉबलर हो, टेलर हो, उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो जो लोग वो काम कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट वो काम कर रहे हैं, वो बैठ के तो भीख मांग के नहीं खा रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। इसे कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। मतलब एक जो काम है लेबर का, मतलब जो लेबर कर रहे हैं, उस काम की डिग्निटी, है ना, उस काम की रिस्पेक्ट, उसका सम्मान, है ना। महात्मा गांधी ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर। जो महात्मा गांधी, आपको पता है, हमारे राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी, उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर, काम की जो सम्मान है, उसके प्रति उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया। ही रिगार्डेड ऑल वर्क एज इम्पॉर्टेंट। उन्होंने सभी वर्क को इम्पॉर्टेंट बोला। ही डिड नॉट फील शाई टू डू एनी वर्क। वो कभी भी शाई फील नहीं करते थे कोई भी काम करने में। ही मेड थ्रेड ऑन द स्पिनिंग व्हील। ये देख रहे हैं, चरखे में वो धागे बुनते थे, जिससे वो कपड़े बनाते थे। ही आल्सो क्लीन टॉयलेट्स ही वॉन्टेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स द सो कॉल्ड डर्टी वर्क। उन्होंने वो कपड़े सीते थे, चरखे में धागे बनाते थे कपड़े बनाने के लिए। उन्होंने टॉयलेट्स भी क्लीन किए ताकि लोगों का नज़रिया बदले, जिन्हें वो डर्टी काम समझते हैं, उन्हें वो उस तरीके से उससे ना दिखे। हर काम को उसकी डिग्निटी होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसे लोग दें। ही कॉल पीपल हु वर रिगार्डेड अनटचेबल्स एंड हरिजन्स, विच मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने जो सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो पहले के ज़माने में मोची का काम करते थे, कॉपलर थे, या स्वीपर का काम करते थे, ऐसे लोग जिनको लोग छूते नहीं थे, छुआछूत पहले ज़्यादा माना जाता था, अनटचेबल, उन्होंने हरिजन्स नाम दिया, जिसे कॉल उन्होंने हरिजन का नाम दिया, जिसे कॉल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मतलब हरिजन्स मतलब भगवान के बच्चे। सो इस तरह से हमने देखा कि लोग अपने लाइफ लिविंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, और घर चलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और सब जो हमारे घर में जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिनके बिना हमारा घर का कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो आपने देखा ये प्रेस वाला, सिक्योरिटी गार्ड हो, सब्ज़ी बेचने वाला, ये दूध वाला, या कुक है जो खाना पकाता है, तो ये सारे लोग जो काम करते हैं वो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स को, पूरी बेसिक नीड वाली जो वर्क है उनको कंप्लीट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और देखा है कि डिवीज़न ऑफ एसेंशियल सर्विस, क्योंकि हम सब डिपेंड हैं उनके ऊपर, है ना, डिपेंडेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, मतलब उनके बिना
हमारा कोई काम नहीं होता है। और यहीं पे हम देखेंगे डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करते हैं, जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। मतलब हर काम, जैसे कॉबलर एक काम करता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इस तरह जैसे डॉक्टर कोई काम कर रहा है, वेजिटेबल वेंडर कोई काम कर रहा है, दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। और नेक्स्ट है, हमने देखा डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब किसी भी काम का, लेबर का सम्मान, कोई भी काम का सम्मान, उसकी डिग्निटी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो भी एटलीस्ट लोगों का काम करना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनको बनाती है, कि वो बैठ के या भीख मांग के नहीं खा रहे, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाद में जो महात्मा गांधी हैं, उन्होंने भी सब तरह के कामों को रिस्पेक्टफुली देखने को बोला। उन्होंने चरखे में धागे बुन के कपड़े बनाए, टॉयलेट्स भी क्लीन किया। और जो लोग अनटचेबल होते थे, छुआछूत मानते थे, जिनको जो कि छोटे काम बोलते थे कि ये डर्टी काम करते हैं, उनको हरिजन नाम दिला, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड के नाम से बताया। इससे हमको ये समझ में आता है इस लेसन में कि वर्क पीपल डू तो लोग करते ही हैं, सबको काम करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए और अपनी लाइफ लिविंग के लिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबके काम का सम्मान भी करना चाहिए। और किसी को छुआछूत की नज़र, ये सब बुरी चीज़ें होती हैं कि कोई टचेबल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. Let's see some new words here. Grocer, one sells item of daily use such as spices, sugar, tea, etc. मतलब ग्रॉसर वही किराने की दुकान जो बोलते हैं, जहाँ पे हम डेली आपके स्पाइसेस, मसाले, चाय पत्ती, ये सब लेते हैं. सीवर द अंडरग्राउंड पाइप्स दैट कैरी अवे द वेस्ट वाटर. आपको पता है जो अंडरग्राउंड नालियाँ होती हैं ना, सीवर, उसको सीवर बोलते हैं. जो कि जो घरों से जो गंदा पानी निकलता है, वो एक जगह जाके वो डंप होता है उसी सीवर के थ्रू, नालियों के थ्रू. ओके, क्योंकि ऐसे रास्ते में तो ऐसे बहाने के, मतलब बहने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो सीवर सब जगह बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड, ताकि कि घर से गंदा पानी जाके एक किसी दूर जगह पे वहाँ पे डंप किया जा सके, वहाँ पे डाला जाता है, उसका कनेक्शन रहता है, ताकि शहर में गंदगी ना दिखे, बीमारियाँ ना फैले. So now we know these sentence we can revise. With these sentences we can revise the chapter. Service that we need every day are called essential services. मतलब जो सर्विसेज, जो मतलब सेवाएं हमको डेली चाहिए, इसको एसेंशियल सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, दूध वाला, काम वाली बाइयाँ, ये सारी चीज़ें, सब्जी वाले, ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं. डिफरेंट पीपल डूइंग डिफरेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर. जो डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं, उनके स्किल के, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, यही डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है. क्योंकि हर कोई एक काम तो नहीं कर सकता, सब अपनी अपनी एबिलिटी के, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. The respect of every work and the person who does it called dignity of labor. The respect of every work मतलब हर काम की रिस्पेक्ट है, and the person who does it, और जो लोग उस काम को कर रहे हैं, उन दोनों को ही, जो काम कर रहा है वो उसकी, और जो काम कर रहा है, जिस काम को कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करना, that is called dignity of labor. So hope you understand this chapter well. Read your book after watching this video. And if you have any doubts, anything, so you can send it to me, and I will clear all the doubts in Saturday classes, online classes. Till then, wait for my next video. Stay tuned, stay home, stay safe, bye bye.